जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश फिर से एक बार भौंका और ये चर्चा में क्यों है इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों 1971 वॉर को हम लोगों ने पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया था और उनके ही मुल्क को तोड़ के बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस के हिसाब से। हर 16 दिसंबर को हम लोग याद करते हैं अपने उन शहीदों को जिन्होंने बांग्लादेश बनाने में अपनी जिंदगी दी, वीरगति को प्राप्त हो चुके। नरेंद्र मोदी जी ने 16 दिसंबर को एक्स प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट करके विजय दिवस के लिए देश को शुभकामनाएं दी और हमारे जो शहीद हुए फौजी लोग थे उनको नमन किया। तो बांग्लादेशी नेताओं को, बांग्लादेशी लोगों को सोशल मीडिया में पता नहीं क्या तकलीफ हो गई। ये लोग लगा रहे हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे टाइप करके कि बांग्लादेश जीता था पाकिस्तान के अगेंस्ट में और उन्होंने अपना मुल्क बनाया खुद से है। ये भिखारी एक झांगिया नहीं बना पाएंगे अपने मुल्क में अगर इंडिया उनको मटेरियल ना दे तो। और ये युद्ध लड़ेंगे किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। भाई पाकिस्तान को हमने 4 बार युद्ध हुई है पाकिस्तानी फौज के साथ, चारों के चारों बार नाक रगड़ के पाकिस्तान माफी मांग के हार के भागा है हमसे। लेकिन हम अपने दुश्मनों को भी इज्जत करना जानते हैं। और इतना बता दूं इन बांग्लादेशियों को कि पाकिस्तानी फौज ना हल्की फौज नहीं है। चाइना की फौज भी आज आके लड़ लेना उनसे, एक बार को उनका भी पानी निकाल देगी वो। पहाड़ी लड़ाई में भी पाकिस्तानी फौज को हल्के में मत लेना। इंडिया से तो वो आने वाले 1000 युद्ध भी लड़ेंगे ना, 1000 में से एक भी नहीं जीतेंगे। लेकिन इंडिया जानता है उनकी कैलिबर है। तुम लोग हल्के में ले रहे हो ना, पाकिस्तानी मीडिया वाले हंस रहे, तुम लोगों को पता है तुम लोगों की ये सब बयान से। पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग मानते हैं कि दम है, चलो इज्जत से हारे हैं, इंडियन आर्मी से हारे। अपना दुश्मन भी ऐसा हो ना कि जिससे हार के भी कोई खुश हो। तो पाकिस्तान आज अपनी हार को भी सेलिब्रेट करता है क्योंकि इंडिया ने उसको हराया। जब पाकिस्तान को, याहिया खान को जब इंडियन आर्मी ने कहा था, सैम मानेकशॉ जी ने रिकॉर्डेड है ये रिटन कि मुक्ति वाहिनी के सामने तुम लोग सरेंडर कर लो, तब याहिया खान ने कहा था इन भिखारियों के सामने मेरा मुत भी सरेंडर ना करे। मैं एक फौजी हूं, इज्जत से सरेंडर करूंगा इंडियन आर्मी के सामने। इंडियन आर्मी ने हमें हराया है, हम सरेंडर करेंगे। ये कह के इंडियन आर्मी के सामने सबने सरेंडर किया। जिस तरीके से हमारी नेवी ने कराची जलाया था, जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स में तुम्हारे ढाका हाउस को, गेस्ट हाउस को ढहा दिया था, याद है ना? तभी तुम लोगों को आजादी मिली। तुम लोगों की मुक्ति वाहिनी को जिसने ट्रेनिंग दी थी ना, वो इंडियन फौज थी। उनको जो वेपन्स दिए थे वो इंडियन फौज ने दिए थे। तुम लोग लुंगी, एक हाथ से लुंगी पहन, मतलब संभाल पकड़ के दौड़ते हो तुम लोग, और दूसरी हाथ में साइकिल का हैंडल होता है, और तुम लोग सोचते हो युद्ध जीत लोगे हैं पाकिस्तान से, वो भी वर्ल्ड की सबसे कमजोर मिलिट्री वाला मुल्क के साथ भी तुम लोग की युद्ध हो जाए ना, तुम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम लोग की आर्मी जीतना तो छोड़ दो, एक हफ्ता भी नहीं टिक पाएगी। किसी के छोटा से छोटा मुल्क, पाकिस्तान स्ट्रांग मुल्क है बाय द वे, हम लोगों से 4 बार हारा है और 40 बार और लड़ेगा, 40 के 40 बार हम हराएंगे। तभी हम कहते हैं अपने दुश्मनों की भी ताकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर चाइना भी लड़े ना, चाइनीज आर्मी, हथियारों के मामले में पाकिस्तान हार सकता है उनसे, लेकिन जज्बे में चाइनीज आर्मी को भी पानी पिला देगा। ये इंडिया से 1000 बार भी लड़ेगा, इंडिया से हजारों बार हारेगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानी फौज हल्की नहीं है। आज तुम लोग को लग रहा है तुम लोगों ने जीती है और बांग्लादेश को फाड़ा है, हा? तुम्हारे मुजीबुर रहमान को इतने साल जेल में भर के रखा था, वो तो इंडियन आर्मी थी जिसने मुजीबुर रहमान को छुड़वाया और बांग्लादेश के फादर बनाया। तुम लोगों ने उनकी मूर्ति तोड़ दी। तुम लोग जितना तो नाजायज औलाद नहीं होती। तुम लोगों की दादियों के साथ जो किया था ना पाकिस्तानी फौज ने, पूछ लेना अपनी दादी के साथ में गुड नाइट स्टोरीज में क्या हुआ था, शायद वो बता दें अब अपने वक्त में, आखिरी टाइम में। अपना इतिहास जो कौम नहीं जानती ना,
तुम बांग्लादेशी हो, तुम लोग जो कौम नहीं जानती अपना इतिहास, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। खुद की मौत खुद सड़ के मरेगी ये बांग्लादेशी, देख लेना दोस्तों इनका जो रवैया है। इंडिया को बड़ा हुल दे रहे थे, बॉयकॉट इंडिया, इंडिया से हम लोग सामान नहीं खरीदेंगे। अरे भीख मंगो, तुम लोग को दे कौन रहा है? हमसे जो $5 बिलियन उधार लेके रखे हैं वो लौटाओ, अदानी के पैसे लगाओ, लौटाओ फिर से। जितने भी रॉ मटेरियल्स है इंडिया से सब बंद हो जाएंगे। आधे तो बंद कर दिए हमने, आस्ते आस्ते एक एक नल बंद हो रहा है। ये सर्जरी से पहले दवाई का डोज दिया जा रहा था तुम लोग को, ठीक है। अभी दोस्तों 3 दिन पहले खेला हो गया इन बांग्लादेशियों के साथ, सोच भी नहीं पा रहे हुआ क्या, कौन थप्पड़ मार के गया इनको। म्यांमार की तरफ से, म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर में वहां पे एक आर्मी है दोस्तों, अरकन आर्मी। वहां पे एक रीजन है, म्यांमार आर्मी अलग है, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक रीजन है दोस्तों, अरकन आर्मी। ये बुद्धिस्टों की फौज है। इनकी आर्मी में कितने लोग हैं किसी को नहीं पता, लेकिन एस्टिमेट सबको दे रहे हैं 15,000 से 30,000 आर्मी है इनके पास। और सॉलिड स्किल्ड आर्मी है, वो बांग्लादेशी आर्मी जैसे ढीले ढाले लोग नहीं है, पेट इतना लेके नहीं, हाईली स्किल्ड। एक दूरी पे चढ़ जाते हैं ये लोग 5-5 माले। और इनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है, रफ ट्रेनिंग है। और इन्होंने म्यांमार की आर्मी को भी पानी पिला दिया और उनकी जमीनें भी जब्त कर ली है म्यांमार के अंदर में। ये बुद्धिस्टों की कौम है। आपने देखा होगा कि बुद्धिस्ट तो बड़े शांति प्रिय होते हैं, बुद्धिस्ट हमेशा शांति फैलाते हैं, बुद्धा को मानने वाले लोग होते हैं। ये इतने आक्रामक कैसे हो गए? तो दोस्तों हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जब रोहिंग्याओं ने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, इनको मार काट करके इनकी जमीनें लूटी है, घर लूटे हैं, इनकी दुकानें लूटी है, इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, तब बुद्धिस्टों ने, वहां के लोकलों ने कहा कि बस अब शास्त्रों के साथ शस्त्र चाहिए। जब इन्होंने रिटेलिएट किया, रोहिंग्याओं के परखच्चे उड़ा दिए मार मार के। ये रोहिंग्या पूरे विश्व में जाके शरण दे दो, शरण दे लो, हम लोग सताए हुए हैं। ये लोग बांग्लादेश की तरफ सबसे ज्यादा भागे और इंडिया में भी आए हैं। जम्मू में भी उनका बेस है, दिल्ली में भी बेस है, हर जगह से आइडेंटिफाई अभी इंडिया में भी आस्ते आस्ते चालू हो रहा है इनको आइडेंटिफाई करना, और फिर निकालने की तैयारी तो होगी। अब दोस्तों ये लोग परेशान हो गए बांग्लादेश, अरे हम तो इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, ये पीछे से अरकन आर्मी कहां से आ गई, तहस नहस कर दिया। 270 किलोमीटर एरिया कैप्चर कर लिया इन लोगों ने। बांग्लादेश का दिमाग खराब हो गया। बांग्लादेश की आर्मी बोल रही है भाई अब जो भी रोहिंग्या वहां से सता के भाग के आएंगे, इन सबको रोकना पड़ेगा बांग्लादेश में, ताकि ये लोग ना घुस पाए। दोस्तों हजारों की संख्या में रोहिंग्याओं ने इन अरकन आर्मी को सरेंडर किया। दोस्तों हाथ उठा के ऐसे जा रहे हैं, अरकन आर्मी ने वीडियो बकायदा जाहिर किया जिसमें तहस नहस कर दिया। इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट हथियार है दोस्तों, 155 मिलीमीटर के इनके पास गन्स है, रॉकेट लॉन्चर्स है, इनके पास एडवांस्ड बंदूकें है, एंटी टैंक है, माइंस है, ड्रोन्स है, बम है, सब कुछ है इनके पास, और सब एडवांस्ड, वो पुराने जमाने के नहीं। और हाईली स्किल्ड आर्मी है, मरने और मारने की नियत से ये लोग उतरे हैं। और इनका कहना यह है कि हम लोग चिटागोंग कॉक्स बाजार में भी जितने रोहिंग्या बसे हैं ना, इन सबको उखाड़ फेंकेंगे। सेंट मार्टिन आइलैंड में ये लोग कब्जा कर सकते हैं। इनका टारगेट वही है, पुराना जो इनका मैप था ना, वो फिर से कैप्चर करना। इनका फोकस यही है। इनका कहना यह है, इनके मीडिया में जब आया है, इनकी मीडिया का नाम दोस्तों आपको बताऊं क्या है, GAN, ठीक है, ग्लोबल अराकन नेटवर्क। इनमें लिख के आया दोस्तों, इन्होंने प्रिंट करके बताया कि रोहिंग्याओं ने जिस तरीके से बुद्धिस्ट और हिंदुओं को मारा है, उनका नरसंहार किया है ना, उसी तरह से हम रोहिंग्याओं का नरसंहार करेंगे। खुद कह रहे हैं वो लोग। और बांग्लादेश के परखच्चे उड़ गए कि ये कैसे हो गया। खैर दोस्तों थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सितंबर महीने में अरकन आर्मी दिल्ली में आई थी। दिल्ली में किससे मीटिंग की, क्या बात हुई, किसी को नहीं पता, बस दिल्ली आए थे। ये मीडिया में अपडेट है, डॉक्यूमेंटेड है, मीडिया में आया हुआ है कि ये लोग दिल्ली आए थे।
किससे बात हुई, क्या बात हुई, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब मोह माया। आप सोचते रहे मोहम्मद यूनिस, पता तो बाद में चलेगा। हम भी सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई गुस्सा आता है। हमारे लाखों करोड़ों हिंदुओं के घर लूटोगे तुम, दुकान लूटोगे, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करोगे बांग्लादेश के अंदर, और 15 बार से ज्यादा हमारी गवर्नमेंट ने जब तुम्हें रोकने की कोशिश की, प्यार से समझाया कि बंद करिए ये सब नौटंकी, हिंदुओं पे अत्याचार मत करो, तब तुम लोग समझे नहीं। अब जब हम अपने पे सुधारने पे आएंगे, तब अब तो तुम्हारा बाप बाइडेन भी नहीं रहेगा, वो भी जा रहा। तुम भाग के कहां जाओगे, बांग्लादेश से भाग के अगर कहां जाओगे, अमेरिका तो तुमको लेगा नहीं, वहां तो ट्रंप आएगा। यूरोप तुम्हें रख सकता है या फिर पाकिस्तान रख सकता है, ना चाइना जगह देगा, रशिया तो तुम्हें खोज रहा, उसके भी तुम लोग पैसे खा के बैठे हो। जो न्यूक्लियर प्लांट के लिए तुम लोग ने लिए थे वो भी खा के बैठे हो। इंडिया तुम्हें शरण देगा नहीं। अब पाकिस्तान या तो यूरोप, ट्रंप ने अगर चाबी दे दी यूरोप को तो वो भी नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। तो ये कहां जाओगे ये सोचो तुम। अब तुम्हारे साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा बांग्लादेशियों, ये तुम लोग सोचते रहो। करने वाला करके निकल जाएगा, कैसे करेगा ये तुम लोग सोचते रहो। इंडिया जब भी कुछ करेगा तो ऐसा ही अनएक्सपेक्ट करता था इंडिया। अब इंडिया ने किया है या चाइना ने किया है, तुम अपना सोचते रहो, किसी को नहीं पता, सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। अगर इंडिया ने किया, इंडिया का अजीत डोभाल अब दिल्ली आए थे तो किससे मिले थे पता नहीं है ना, अजीत डोभाल जी से मिले हैं, होम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है, किससे हुई है। अगर इंडिया ना हाथ है इसमें तो बहुत बढ़िया है। मैं तो चाहता हूं ठोको। अराकन आर्मी तो खुले में कह रही है हम तो और अंदर घुसेंगे, सेंट मार्टिन आइलैंड में घुसेंगे, कॉक्स बाजार में जाएंगे, चिट्टागोंग पूरा ले लेंगे, वो समुद्री तट का एरिया है ना, वो अगर अराकन आर्मी ने कैप्चर कर लिया ना बेटा, तो तुम्हारा सी रूट जो है ना वो ब्लॉकेट इंडिया को करने में टाइम नहीं लगेगा। फिर तुम्हें कौन मदद करेगा बताओ। तुम लोग का एयर स्पेस अगर इंडिया बंद कर दे, जो सी रूट है वो बंद कर दे, वहां पे ब्लॉकेट लगा दे, फिर क्या करोगे बांग्लादेशियों। औकात में रहो, समझे, ज्यादा भौंको मत। 1971 वॉर, बाप एक ही है तुम दोनों का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, याद रखना। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, कभी भी भूल मत जाना ये। जब जब भूलोगे वीडियो देखते रहना। 1971 वॉर की पूरा डॉक्यूमेंट्री तुम लोग के पास नहीं है तो अपनी नेशनल लाइब्रेरी में जाना, शायद जला दिया तुम लोगों ने। अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जला दिया था इन भिखारियों ने। ये कोई इतिहास ही नहीं रखना, हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं रखना है। लेकिन वर्ल्ड के हर एक कोने में पता, तुम्हारा जो पप्पा पैसा दे रहा है ना अमेरिका, उसको भी पता है इंडियन आर्मी क्या कर सकती है। उसने भी पूरी गुदा अपना लगा दिया था इंडिया को अटैक करने का। तुम लोग का मुल्क बनने के बाद में तुम्हारी मुल्क को मान्यता देने के लिए ना इंडिया ने लॉबी की थी, वर्ल्ड के पास जा जाके कहा था कि अब ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा, अब इसको बांग्लादेश मानिए। 1974 में पाकिस्तानियों ने तब जाके तुम लोगों को माना था, जब पूरे वर्ल्ड ने मानना स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए भी लॉबी इंडिया ने ही की थी। हराम खोरो, तुम लोगों को उसके लिए भी नमक हरामो, इंडिया को थैंक यू कहना चाहिए। चाइना ने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया था, पाकिस्तान ने कर लिया था, चाइना ने नहीं किया था, याद रखना। बाद में तब जाके चाइना ने कहा चलो इन भिखारियों को एक्सेप्टेंस दे ही देते हैं। तो तुम लोगों की औकात नहीं है, जी भी रहे हो ना तो वो भी इंडिया के बदौलत। इंडिया ने तुम्हारे बाप दादाओं को बचाया था, तब जाके तुम लोगों की नस्ल अभी फल फूल रही है। नहीं तो पाकिस्तान होता इस टाइम में तुम्हारी दादियों के साथ क्या किया था, तुम लोग उनकी नाजायज औलाद हो, तुम लोगों की हरकत से पता चलता है। मैं कभी ऐसी भाषा यूज नहीं करता, सॉरी दोस्तों, लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन लोगों पे। 1971 वॉर ये बोल रहे हैं कि ये लोग जीते हैं पाकिस्तान, ये इनकी जीत है, आपसी अपनी पर्सनल जीत है। मुक्ति बाहिनी को दौड़ा दौड़ा के जब मारा जा रहा था ना गली गुप्चे में, ट्रेनिंग भारतीय सेना ने दी थी, तब जाके मुक्ति बाहिनी की एक आर्मी बनी थी। और आज भी मुक्ति बाहिनी के जितने भी लोग लड़े हैं ना, वो लोग अच्छे से जानते हैं और मानते हैं इस बात को, तभी इंडिया को वो लोग रेस्पेक्ट करते हैं। और वो लोगों से इंडियंस को दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से मैं खुद पर्सनली बांग्लादेश को खराब नहीं बोलता था कभी,
जानता था इनकी नस्ल वही है, दोगलामी आज नहीं तो कल डसेंगे सांप के बच्चे, लेकिन कभी गलत नहीं बोलता था। अब अच्छा नहीं बोला जाता मुझसे, कोई करोड़ रुपए दे के भी इनसे इनके लिए अच्छा नहीं बुलवा पाएगा मेरे से। तो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है ना, तुरंत बंद करो। अब तुम लोगों को डोज तो दी जाएगी, इसकी माफी नहीं है, तुम लोग अपनी लाइन तो पार कर चुके हो, उसकी सजा तो मिलनी है और मिलेगी भी। कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, ये खाली तुम लोग सोचते रहो रात रात जग के। तुम्हारी नपुंसक आर्मी जो है ना, अराकन आर्मी के सामने नहीं आ सकती, पतलून ढीली हो जाएगी, उतर जाएगी, भाग जाओगे तुम लोग। तुम लोगों की आर्मी इसीलिए अभी रोहिंग्या की वो जो रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों, अलकायदा और जमाते इस्लामी की साथ ये लिंक्ड है, इसको फंडिंग अमेरिका करता है, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके और दो है, अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, अराकन रोहिंग्या आर्मी, ये तीन ही मेजर है, टोटल 11 ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये 1 2 3 ऐसे टॉप 3 यही है। इन लोगों से लड़वाएगी तो लड़वा के देख लो अराकन आर्मी कैसे फोड़ती है तुम लोगों को। फिर तो सीधा ही बांग्लादेश है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चट्टग्राम अगर निकाल लिया, वहां तक पहुंच गई अराकन आर्मी, फिर तो तुम्हारा मुल्क को बल्ले बल्ले है ना। बांग्लादेश के अंदर तुम लोग बांग्लादेश ढूंढते रहोगे कि कितने बांग्लादेश बन चुके। तैयार रहो, समय तुम लोगों का ठीक नहीं है। माफी वाफी मांगोगे तो हो सकता है सजा थोड़ी कम हो, सजा तो होगी, सजा दी जाएगी तुम लोगों को, ये याद रखना। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नया चैनल है, हम लोग देश हित की बात करते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित कीजिए दोस्तों। नया चैनल है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।